अक्सर लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सो उनके कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आते हैं और आकर के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं बल्कि और ज्यादा क्रिटिकल कर देते हैं और ज्यादा बढ़ा देते हैं। गाइस, उनका काम होता है जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेजेस के बारे में आज आप लोग जानेंगे। Guys, my name is Rohit Chauhan. I am an English language trainer and most of the people know very well that we are discussing about some phrases and idioms. आज की सबसे पहली फ्रेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली फ्रेज है बीट अबाउट द बुश। और गाइस, वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो चलिएगा, बात करते हैं बीट अबाउट द बुश की। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है इधर उधर की बातें करना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो काम की बातें कम, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। मीन्स उनका काम ही होता है इधर उधर की बातें करना। सो मोस्ट ऑफ द पीपल बीट अबाउट द बुश। ज्यादातर लोग इधर उधर की बातें करते हैं। मैंने कई बार देखा है जब भी मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ एक साथ बैठते हैं सो दे ओनली बीट अबाउट द बुश। वो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं। दे ओनली बीट अबाउट द बुश। लेकिन मुझे लगता है इधर उधर की बातें करना समय की बर्बादी ही है। आपको भी ऐसा लगता होगा। बीटिंग अबाउट द बुश इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। इधर उधर की बातें करना समय की बर्बादी है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, बीटिंग अबाउट द बुश इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो गाइस, नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट फ्रेज है बी इन द ड्राइविंग सीट। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो सारी जिम्मेदारियां उठाता है, जिस पर सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट। अब आफ्टर हिज फादर डेथ, मेरा एक फ्रेंड है, आफ्टर हिज फादर डेथ ही इज इन द ड्राइविंग सीट। आफ्टर हिज फादर डेथ ही इज इन द ड्राइविंग सीट। उसके पापा की जब से डेथ हुई है सारी की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही आ गई हैं। आफ्टर हिज फादर डेथ ही इज इन द ड्राइविंग सीट। वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, एक और मेरा एक दोस्त है, हिज फादर इज अ बूजर। बूजर की अगर बात करें तो बूजर होता है शराबी। शराबी व्यक्ति को हम बोलते हैं बूजर। सो उसके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। और मेरा दोस्त की अगर मैं बात करूं, सो मेरा जो दोस्त है उसकी अगर बात की जाए, एवर सिंस ही स्टार्टेड अ जॉब, जब से उसने जॉब स्टार्ट किया ना तब से वो ही इज इन द ड्राइविंग सीट। मीन्स सारी की सारी जिम्मेदारियां वही उठा रहा है। Ever since he started the job, he is in the driving seat. So be in the driving seat का मतलब होता है सारी की सारी जिम्मेदारियां उस व्यक्ति के ऊपर होना। Be in the driving seat, right? The next है हमारी फ्रेज। अगर नेक्स्ट फ्रेज की बात करें तो नेक्स्ट फ्रेज है beat someone black and blue. Beat someone black and blue. Beat someone black and blue का मीन्स होता है बहुत ज्यादा पिटाई करना, बहुत ज्यादा पीटना किसी भी व्यक्ति को। अब जो चिंटू है ही स्मोक्स, जैसे ही उसके पापा को पता चला उन्होंने उसको बहुत पिटाई की, उसकी बहुत बहुत बुरी तरह पिटाई की। मीन्स बहुत बुरी तरह पिटाई करना। बीट समवन मर्सीलेसली होता है बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, राइट? बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग होता है बीट समवन मर्सीलेसली, राइट? सो जैसे उसके पापा को पता चलता है ही बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। ही बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट हम लोग की फ्रेज है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, राइट? अब मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली में रेंट पर रहता था। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि उसको वो रूम बोरिया बिस्तर समेत छोड़ना पड़ा। ही हैड टू लीव हिज रूम बैग एंड बगेज विदाउट पेइंग रेंट। बिना रेंट पे किए उसको वो छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई। ही हैड टू लीव द रूम। ही हैड टू लीव द रूम बैग एंड बगेज विदाउट पेइंग रेंट, राइट?
अब एक और इट मीन्स एक और व्यक्ति है जिसको मुझे बाहर निकालना पड़ा। आई हैड टू थ्रू हिम आउट बैग एंड बगेज। आई हैड टू थ्रू हिम आउट बैग एंड बगेज। बैग एंड बगेज मीन्स होता है बोरिया बिस्तर समेत, राइट। सो गाइस आपको समझ आया? चलिए नेक्स्ट है बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन समवन्स माउथ। इसका मतलब होता है किसी अच्छी फैमिली में जन्म लेना, रॉयल फैमिली में जन्म लेना, और हम कह सकते हैं एक पैसे वाली फैमिली में जन्म लेना। जैसे हमें इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? किसी व्यक्ति के लिए हमें बोलना है ही वॉज बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लिया था, राइट। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे पेरेंट्स को दिखाते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही किया है। सो पेरेंट्स कहते हैं बेटा आपको पता नहीं है कि गरीबी क्या होती है। यू वर बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ, कि तुम्हारा जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ था। यू वर बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ, राइट। अब गाइस गरीबी की अगर बात करें सो हम लोग के देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनको इवन एक समय का खाना भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, राइट। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट किन लोगों के लिए कर रहे हैं? उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं, बट बहुत सारे लोग फिर भी छूट जाते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग की गवर्नमेंट ने गरीबी रेखा बनाई है कि इतनी अर्निंग अगर कोई कर लेता है तो वो गरीब नहीं है, और गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है वो गरीब नहीं है, बट उनको भी जरूरत है हेल्प की, क्योंकि ये गरीबी रेखा बनाई गई है उन लोगों के द्वारा हु वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। क्योंकि ये जो गरीबी रेखा बनी है उन लोगों ने बनाई है जो ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो गाइस दे शुड डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहिए। आई होप चलेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ इन समवन्स माउथ। इट मीन्स एक ऐसी फैमिली में जन्म लेना जो बहुत पैसे वाली है, रॉयल फैमिली में जन्म लेना। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस इसको बोल सकते हैं आनंद से भरपूर, मीन्स अ प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। एक कंफर्ट की प्लीजेंट सिचुएशन को हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। लोग कहते हैं कि इट मीन्स उसको आसानी से जॉब मिल गई। अरे भाई जॉब की अगर बात करें आसानी से मिल तो गई है, बट हिज जॉब इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। हिज जॉब इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, राइट। जैसे अगर हम आर्मी ऑफिसर्स की बात करें सो आर्मी ऑफिसर्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। मतलब वो उनकी लाइफ को बिताना, उनकी लाइफ को जीना आसान नहीं है, आनंद से भरपूर नहीं है, कंफर्ट की लाइफ नहीं है उनकी। इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। और गाइस अगर हम लाइफ की बात करें सो यू नो दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। कुछ उतार कुछ चढ़ाव एक इंसान की लाइफ में आते ही रहते हैं जो उसको सहन करने ही होते हैं। यस, उतार एंड चढ़ाव को हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन इसको कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ। यस, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ। या हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ। सो गाइस चलेगा, अब बात करते हैं जले पर नमक छिड़कने की। और जले पर नमक छिड़कने को अंग्रेजी में बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी। अब जैसे एक दोस्त है मेरा, अब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसको छोड़ दिया, और कुछ दिन के बाद उसको फिर से कॉल करती है। कॉल करने के बाद उसके हालचाल पूछती है। अब दोस्त मुझसे बोलता है कि अब मुझे समझ नहीं आता, अब क्यों मेरे हालचाल पूछे जा रहा है। अब जले पर नमक छिड़कने के लिए चली आती है। इट मीन्स जले पर नमक छिड़क रही है। शी इज एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी। शी इज एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी। अब चिंटू है, फेल हो गया, और पापा पूछ रहे हैं हाँ भाई कौन सी डिवीजन आई है। अब एक तो ऑलरेडी फेल हो गया और ऊपर से पूछा जा रहा है डिवीजन, पास हुआ फेल हुआ ये बात छोड़िए, कौन सी डिवीजन आई है। सो चिंटू बोलता है पापा डोंट ऐड इंसल्ट टू माई इंजरी। डोंट ऐड
इंसल्ट टू माई इंजरी। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम माय साइड, चाओ।